गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली में मैं बड़ा एक मजबूत विषय आपसे साझा करूँगा। सबसे पहले तो वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य के लिए भारतीय मतदाताओं को धन्यवाद कहूँगा। बड़ी जोशों से लोग लगे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों की एजेंडे पढ़ रहे हैं कि कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए क्या घोषित कर रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है, नौजवानों के लिए क्या कर रही है। बड़े जागरूक हो रहे हैं लोग, बड़े उतावले हैं कि चुनाव का दिन नज़दीक आए, हमारी सरकार आए, हमारी सरकार आए। राजनीतिक सक्रियता सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके पत्रकार साथी और दूसरे लोग आकर यहाँ देख सकते हैं कि भारत में राजनीतिक जागरूकता अपने आप में अनुकरणीय यानी उदाहरण है, वो भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। चरम सक्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से मतदाताओं को अपने नारों द्वारा, नारे या घोषणाएं जो उनके द्वारा खींचना चाहते हैं कि मेरे पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें, और लोकतंत्र में होता वैसे है। जो हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम की कई लोग आलोचना करते थे, वो एक बार आकर चरित्र देखें, दिल्ली बदती से बाहर आ जाएंगे वो लोग। और यहाँ ये भी चौंकाने वाली बात है, एक राज्य में एक दल बहुत हावी है तो दूसरे राज्य में शून्य पर खड़ा है। अनेक दलों के साथ ऐसा है, कोई एक की बात नहीं है। इसका मतलब वहाँ स्थानीय मुद्दे, उनको अलग अलग प्रकार से जनता से जुड़ने की बात है। किसी के पास साझा ऐसा कोई अभियान नहीं है जो सभी जगह प्रभावी हो जाए। तो नेता अपनी अपने हिसाब से शोध कर रहे हैं। उनके पास अपनी पार्टी के इस तरह करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो उम्मीदवार उन्हीं पार्टियों से लालायित होते हैं और दौड़ धूप करते हैं, जिन पर जीतने की संभावना अधिक होती है, उसी से उनको अंदाज़ा लगता है उनको कि हम कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य 80% की, ठीक 80%, करीब नहीं, 325 सीटें 403 में से, और वही दल इतने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में स्थान रखने वाला पंजाब में 3 सीटें के साथ विधानसभा उपस्थित थी। इसके उलट कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा महज 7 विधायक थे उसके, और पंजाब में उसकी भी 80% तो नहीं, 60% से ऊपर उपस्थिति उसकी भी थी। स्वतंत्र विधायकों के साथ 117 सदस्यीय सदन में उसने सरकार बनाई थी। तो राजनीतिक दल जो हैं या राजनेता जो हैं, और वहाँ भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाकर, और पंजाब पर विपक्षी दल था, अकाली दल तीसरे स्थान पर चला गया था। तो राजनेताओं को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनके पीछे बड़े बड़े धरना सेठ लगे हुए हैं उनको सत्ता में लाने के लिए। उनके पास बड़े बड़े विचारक, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, और जन मुद्दे उठाने में वो स्वयं भी को कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि जन कहते हैं गुण की पूजा होती है। ये बात यहीं आएगी घूम फिर कर कि मैं नेताओं से भी और धर्म गुरुओं से, मैं धर्म युद्ध कहूँगा, किसे है धर्म युद्ध? धर्म युद्ध आपस में लड़ना नहीं है, धर्म युद्ध है ये जो 800 करोड़ जो विश्व समुदाय के जो लोग हैं, उनमें महात्मा बुद्ध ने किसी से युद्ध नहीं किया। कहाँ से कहाँ तक चले गए, जापान, चीन, कंबोडिया होते हैं। आज सभी धर्मों से मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी, हिंदू धर्म भी, यदि कोई अपने सिद्धांत हैं, अपना जो गुण है उसको अच्छे से प्रसारित करें, दूसरे लोगों को प्रभावित करें उससे। मैं विशेष बात ये कहना चाहूँगा, धर्म की अगर लिबर्टी कहीं नहीं हो तो ना हो, अगर लिबर्टी है कहीं को अदला बदली, तो मार्केट में आपको अपनी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी।
धर्म के मामले जो नई पीढ़ी आ रही, बहुत ही एजुकेटेड बच्चे हैं, वो प्रश्न उठाएंगे। और मैं ये भी कहूँ कि धर्म वो आगे जाएगा, वो अपना अस्तित्व बचा के रख पाएगा जो गुण और खुलापन के साथ होगा। किसी भी धर्म में आग उगलने की ज़रूरत नहीं है, सेवा भाव बने ताकि आपके स्वयं के संभले रहें और दूसरे अनुयायी भी आएँ। अपने धर्म की मार्केटिंग करें, आपके धर्म में क्या खास है। मैं धर्मगुरु से यही कहता हूँ, चैनल पर आएँ, सभी धर्मों के लोग आएँ और एक सादा शब्दों में बताएं। आज के दिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आरक्षण व्यवस्था पर एक छोटी सी बात कहूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आरक्षित वर्ग तो पूज पाए, अनारक्षित लोग पीछे से आलोचना करते रहे उनकी। मैं ये नहीं कर रहा उन्होंने उनको देवता माना, परंतु आरक्षित वर्गों ने डॉक्टर साहब को, भीमराव जी को आज तक उन्हीं महापुरुष को आज तक वो लोग इतना याद नहीं रख पाते। अगर उनका गुण, उनको जो लाभ पहुंचा, जो पोषण पहुंचा, उनको एक शक्ति बनकर उभरने का, इससे उन लोगों ने देखा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है, जिससे हमारे समाज का, हमारा जो भला हुआ, जो हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, राष्ट्र में एक वर्ग बनकर, मजबूत वर्ग बनकर, एक सम्मानित वर्ग बनकर उभरे, उसमें आरक्षण व्यवस्था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हाथ उस वर्ग ने माना और उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया, आस्था व्यक्त की। तो ये बात हमें भी देखना है। बुढ़ापा पेंशन की योजना आई, 300 यूनिट मुफ्त लोगों को बिजली देने की योजना आई। तो जिनको नहीं मिल रहा वो लोग आलोचनाएं करेंगे, वो लोग बिल्कुल भड़केंगे और भरा बुला कहेंगे उस दल को। परंतु जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो लोग गुणगान भी करते हैं, आस्था व्यक्त करते हैं उस दल में। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात, ये बात मैंने परिवार में कई बार साझा की है। महिलाएं भूल गई उस बात को। उनका लक्ष्य, उनका जो नीति निर्माण में जो योगदान था, वो आरक्षित वर्गों के साथ साथ महिलाओं, आजकल ये भी लिखा जाने लगा कि 5 वर्ष की छूट सभी महिलाओं को, किसी वर्ग से, वो महिलाओं और आरक्षितों को एक ही थाली से देखते, एक ही चश्मे से देखते थे, एक ही थाली में तोलते थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो उनके प्रति नीति निर्माण, यहाँ तोलने मतलब नीति निर्माण करते समय उनको बराबरी वो मानते थे, दोनों को आवश्यकता है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी, जहाँ भी आप जाएंगे अदालतों में भी, अगर कहीं आरक्षित लोगों को यदि इस प्रकार छूट है तो सभी प्रकार की महिलाओं को। कि मैं स्वयं अनभिज्ञ था, 40 वर्ष की आयु तक मैं स्वयं अनभिज्ञ था, उपाधियाँ धारण करने के बावजूद कि इस तरह की सुविधा हैं संविधान प्रदत्त, और वो है। उसको मैं महिला संगठन से कहूँगा कि डॉक्टर साहब की जो दी गई सुविधा है उसको महिलाएं और बलवती बनाएं और मजबूत बनाएं, राजनीतिक दलों से मांग करें। अभी वो वर्ग भी दूर खड़ा है, नहीं आया उस स्थान पर। कई बार शोध के आंकड़े पेश किए गए तो महिलाओं की वहाँ संख्या कम थी, काफ़ी कम थी। चिकित्सा क्षेत्र में हम देख रहे हैं महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। राजनीतिक क्षेत्र में भी बार बार आ रहा है, 100 का आंकड़ा महिलाएं नहीं छू पाई। इतनी शिक्षा और 21% के बावजूद लोकसभा में जो हमारी महिला सांसद संख्या 100 नहीं पहुँची है, 545 में से, यानी 20%, तो क्या 15% का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। जबकि अपेक्षा की जाती है 48-50 हो, क्योंकि उनकी आबादी अगर 48 भी मानी जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है जिसकी जितनी आबादी है, इस तरह के मामलों में उनको प्रतिनिधित्व उतना मिल जाए। तो मुख्य बात ये है, राजनीतिक दल भी जन कल्याण के मुद्दों में धार तेज लगाएं। बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, जो भी एक राजनीतिक दल लेकर आया है 1000 रुपये मासिक की बात, दूसरे दल भी उसकी नीति की जो प्रशंसा आलोचना करें, बंद नमूना रहे।
ये राजनीति में शोभा नहीं देता है कि हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बोलिए कि आपका उसमें क्या नज़रिया है। 1,000 रुपये मासिक जो महिला सहायता की योजना लेकर आ रहा आम आदमी पार्टी का जो कोऑर्डिनेटर है अरविंद केजरीवाल, 300 यूनिट तक घरेलू मुफ्त बिजली और बुढ़ापा पेंशन का वाहक। इस नीति का तो अरविंद केजरीवाल शिवाय हरियाणा बना हुआ है। चौधरी देवीलाल जी ने जो शुरू की थी उसके बाद में उत्तरोत्तर मुख्यमंत्रियों ने निश्चित रूप से इसमें काफ़ी इजाफा किया। और हरियाणा की जो बुढ़ापा पेंशन योजना है वो बड़ी चर्चा विषय है। लोग भारी मैं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत से लेकर देवीलाल जी के प्रति भी इस बात को लेकर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा बचा है तो बुढ़ापा पेंशन उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आजीवन जुड़ा हुआ और रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह। तो मैं ये कहूँ बाद में उत्तरोत्तर मुख्यमंत्री और सरकारों ने दलों के अलग अलग दलों की सरकारें आती रही और बढ़ाती रही और ये बढ़ती रहेगी। वो प्रमुख मुद्दा बन चुका है और 33 लाख के आसपास लोगों के जीवन को बदल डाला उस पेंशन स्कीम ने। बड़ी अच्छी पेंशन योजना है। 300 यूनिट बिजली की जो चर्चा चल रही है उस पर चर्चा की जाए। और मैं धर्म के जो धर्मगुरु जितने भी हैं, धर्म की जो नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, मैं राजनीति से बाहर निकलूँगा, मैं धार्मिक नेतृत्व के लिए कहूँगा कि आप अब नए बच्चे आएंगे, वो ना अपने में रहेंगे ना दूसरे में रहेंगे, वो देखेंगे अच्छा कौन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े हैं, ये लोग इतने हैं, ये इतने हैं। और हिंदू धर्म पहले बुरी तरह से घाटे में गए इस परिवर्तन के दौर में। 80 करोड़ लोग बाहर निकल गए। अगर ढाका से लेकर लाहौर तक घूमते हुए आए, इंडिया से होते हुए। धर्म को मानने वालों को कोई सीमा नहीं होती। आज भी उन देशों में धार्मिक आंदोलन चलाया जा सकता है। ये प्रमुख बात होगी कि हमारे यहाँ और लोग भी आ जाएंगे यदि हमें गुण होगा, और लोग भी चले जाएंगे यदि हमें अवगुण होगा। मैं आज ये बताना चाहूँ राजनीतिक दलों की तरह ही कि धर्म के मामले में ऐसा ही है कि और लोग भी आ जाएंगे यदि हमें गुण होगा, और लोग भी चले जाएंगे यदि हमें अवगुण होगा। सभी धर्म जिनमें कट्टरता है वो खुलेपन पर आ जाएं। पाखंडी व्यवस्थाएं हैं वो पाखंड छोड़ दें, क्योंकि नए बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। ये इस्लाम के साथ भी है और ये हिंदू धर्म के साथ भी और सिख धर्म के साथ भी है। हिंदू धर्म फिलहाल एक लाभ की स्थिति में है कि उसने छुआछूत और पाखंड जो उसके पतन का कारण बने थे, जो विरोधियों ने हथियार बनाया था धर्म परिवर्तन के लिए, छुआछूत के नाम पर लोग उद्वेलित हो गए थे और उन्होंने ना कह दिया था। ये कटु सत्य है। बाद में पाखंड की बात आई। पाखंड का भी लोगों ने ढोंग को भी बहुत आधार बनाया और अलग अलग पंथ पैदा कर दिए। दयानंद सरस्वती जी अलग प्रकार से आ गए और दूसरे धर्म सुधारकों ने उनको हथियार बनाया पाखंड को, और वो लोग कम से कम मूल रूप में नहीं रहे, अलग धारणागत हो गए। उनकी मान्यताएं अपने परिवार में अपने रिश्तेदार के लोगों से भी अलग हो गई। ये ना हो। हिंदू धर्म अपने को बैठकर जो लोग प्रकांड पंडित हैं, मैं सबसे पहले हिंदू धर्म को कहूँगा कि हिंदू धर्म ने सबसे अधिक मार झेली है जाने वालों की। तो ये और नीति बना लें। और जो मॉडर्न बच्चे हैं, चाहे वो भारत में ज़रूरी नहीं, हमें ये कुछ जोर आजमाइश का मामला नहीं है, ये मुद्दागत बात है, ये लिटरेचर का मामला है। धर्म को स्थापित करने का, धर्म अपनी बात को लेकर जाने के लिए हम चीन भी जा सकते हैं। जिन लोगों में धार्मिक खुलापन है वहाँ जा सकते हैं, जिन देशों में नहीं है। अगर हमारे भी उस तरह की व्यवस्था अडोप्ट करना चाहते हैं तो वो बात अलग से बताएं कि भाई धर्म परिवर्तन को हम नहीं होने देंगे, जो जहाँ वहीं रहें। इस तरह की अगर सरकारें ला रही व्यवस्था तो फिर वो चर्चा बेमानी हो जाएगी। पर जिन देशों, विशेष जो डेवलप कंट्रीज में आज भी वो खुलापन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, कौन मना कर रहा है आपको? आप जाइए विकसित देशों में, क्रिश्चियन बहुल्य देशों में जाइए। लंदन में आज भी मुस्लिम बहुलता बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब से यहाँ से जाने वाले लोगों की। तो ऐसे वो लोग स्वीकार करते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों का दिल जीतिए,
जो प्रमुख बात अपने धर्म का बताई, हिंदू धर्म छुआछूत और पाखंड को छोड़ चुका, मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्तमान दौर में काफ़ी हद तक खत्म हो चुका 90%। तो उसमें वो अपनी अच्छी बात लेकर जब हमारे पास खुलापन है, बेकार की बंदिशें नहीं हैं, इस्लाम अपनी ईमानदारी और जो रूढ़िवादी व्यवस्था से इस्लाम के लोग भी चर्चा कर लें कि कितने बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी कुछ जटिलताएं जो हैं उनको विकास में रोक रही, धार्मिक विकास में। तो मैं ये विशेष रूप हिंदू और मुसलमान से कहूँगा कि धार्मिक विकास में जो अड़चनें हैं वो दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे सिखों ने सेवा भाव चला रखा है, आपको ऐसा अभियान चलाइए जिससे वो धर्म के लोग भी आएँ। आपस में कितने बुद्धिस्ट आपकी तरफ आते हैं, कितने जैनिज्म वाले लोग आते हैं, को अच्छी बात लेकर आइए। यूनिवर्सिटी के छात्रों में आपके धर्म गुरुओं को कह रहा हूँ कि अनपढ़ लोगों की भीड़ करने तरीके मत कीजिए। सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है, ये तो वही बात हो गई, किसी पैसे वाले आदमी के बाहर खड़े थे, कुछ लोग उसको गालियाँ दे रहे थे बुरी बुरी, और कुछ लोग उसको सेठ जी कह रहे थे। बाद में पता लगा कि ये जो गाली दे रहे इनका शोषण करता है, 12 घंटे 8 के स्थान पर चोरी से काम लेता है, उनको आधा वेतन देता है। ये शोषित लोग हैं जिनका खून चूस कर इसने अपना घर भर लिया। दूसरी तरफ ये लोग हैं, इनको ये धर्म के नाम पर साड़ियाँ बांटता है, सफ़ेद वस्त्र बांटता है। ये वो लोग जो इधर जो दूसरे जो लोग खड़े हैं, दान ग्राही तंत्र है जो इसके नारे लगा रहे हैं, इसको दानदाता बता रहे हैं, इसको महान बता रहे हैं, इसको दयावान बता रहे हैं। तो ये दो ढंग हैं लोगों के। तो मैं उसी पर कहूँगा कि ये जो दोनों धर्म हैं विजय टकराव का कोई बुदरा नहीं है। आप अपने धर्म को सामने लेकर आइए और बंद कमरे में नहीं, हम खुले कमरे में खुले मंच पर आपसे चाहते हैं कि आप अपने धर्म के अच्छे, आप सिर्फ मुंह बजाने से नहीं, वहाँ खड़े पढ़े लिखे बच्चे स्वीकार करें कि अच्छा करे। मार्केटिंग कंपनी से बताती हैं स्पीड इतनी, एवरेज इतनी, चला कर देख लेते हैं। तो आप अच्छा ही तरफ बढ़िए। हम लोगों को कितने लोगों दरिद्रता से बाहर निकालेंगे, शिक्षित होने में कैसे सहायता करेंगे, हम सभी तरह के बच्चों की सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे, चरित्रवान लोग किस धर्म में, कौन सा धर्म चरित्र पर बल देता है, कौन सा लोग अहिंसा पर बल देता है, वहाँ हत्या जैसी और अपराध जैसी बातें नहीं पाई जाती। इस तरह की बातें आगे बढ़ाइए, प्रचार प्रसार खूब कीजिए। कोई कानून व्यवस्था कोई अगर कोई सामने आता है उसे हम देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, परंतु अपनी अच्छी बातों को प्रचारित प्रसारित कीजिए, शिक्षित बच्चों में कीजिए। आज मॉडर्न एज के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया थ्रू आइए, आपके पास क्या है। मैंने काउ सेफ्टी के बारे में बताया था, मैंने कन्या सेफ्टी के बारे में बताया था कि किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।